नेहा सिंह राठौर देशभक्त या देशद्रोही। जी हाँ, नमस्कार। मैं प्रिंस प्रताप गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे, जहां देश और दुनिया की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको विस्तार से बताई जाती है। साथियों, मैं आपसे बता दूं कि कभी लोक गीतों की मधुर आवाज़ आज विवादों की जुबान कैसे बनी हुई है। यह दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि जो अपनी मधुर संगीत से लोगों का मनोरंजन करती है, बिहार में जन्मी हुई बिहार की बेटी जो लोकगीत में अपना परचम लहराया है, आज विवादों की जुबान कैसे बनी हुई है और विवादों में क्यों घिरी हुई है। साथियों, नेहा सिंह राठौर सवाल पूछती है, लेकिन क्या ये सवाल एक तरफा होता है? क्या ये सवाल वाकई देश के लिए जरूरी है? क्या इसी को वाकई में देशभक्ति कहा जाता है, या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक राजनीतिक एजेंडा है जिसे इसे मजबूत बनाता है, या फिर इनकी विवादों की कारण यही है? साथियों, मैं आपसे बता दूं कि आज हम वो सच जानेंगे जो किसी ने नहीं बताया है, और ना ही इस बताने का कोई प्रयास किया है, और ना ही किसी ने हिम्मत की है। साथियों, मैं आपसे भी बता दूं कि नेहा सिंह राठौर बिहार में जन्म हुई है, और बिहार में जन्म लेने वाली वो बेटी जो अपने लोकगीत की मधुर संगीत, मधुर आवाज़ से पूरे लोगों को, पूरे देशवासियों को प्रभावित की है और बिहार का नाम और बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया है। लेकिन आज नेहा सिंह राठौर को कुछ लोग देशद्रोही बता रहे हैं और कुछ लोग देशभक्त बता रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नेहा सिंह राठौर जो भी सवाल करती है सही सवाल करती है, बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि नेहा सिंह राठौर जो भी सवाल करती है वो एक तरफे होते हैं और किसी भी एक समुदाय को बढ़ावा देती है और एक समुदाय को नज़रअंदाज करती है। नेहा सिंह राठौर की अगर बात की जाए तो दोस्तों, नेहा सिंह राठौर BHU से पढ़ाई की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर अपना समय बिताई है। साथियों, ये बात बिल्कुल उठती है कि सोशल मीडिया पे लोक गीतों की पहचान बनने वाली नेहा सिंह राठौर आज कैसे किस प्रकार विवादों में घिरी हुई है। उनका एक गीत यूपी में काबा, जिसने नेहा को रातों रात वायरल बना दिया। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर वो किसी भी एक धर्म को टारगेट क्यों कर रही है और एक धर्म को बढ़ावा क्यों दे रही है, या फिर वो लोक हित के लिए बात कर रही है, देश हित के लिए बात कर रही है। साथियों, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग इस पे प्रतिक्रिया हो सकती है। फिर सवाल यही उठता है कि क्या सच में ये गीत जो नेहा सिंह राठौर द्वारा गाया जाता है, क्या ये आम आदमी की आवाज़ थी, या फिर ये एक प्रोपेगेंडा था और देश की सत्ता के खिलाफ एक रणनीति थी, एक प्रोपेगेंडा था, एक एजेंडा था। साथियों, कुछ लोगों का कहना है कि हर गाने में केवल हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। नेहा सिंह राठौर अपने हर गाने में केवल हिंदू को टारगेट करती है, और हिंदू समाज के साथ साथ वो भाजपा और BJP पार्टी को भी टारगेट करती है। बल्कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो केवल देश हित के लिए बात करती है। साथियों, सवाल यही है कि क्या मोदी जी और योगी सरकार जो केंद्र में है और जो राज्य में है, क्या वो गलत काम कर रही है? क्या वो देश के लिए जरूरी नहीं है, या देश के खिलाफ काम कर रही है? साथियों, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, जहां कई बार हिंसा और अन्याय हुआ है, लेकिन नेहा उस समय उस वक्त चुप थी। आखिर वो नेहा उस समय क्यों चुप थी? जहां पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान और इत्यादि जगहों पे किसी भी एक समुदाय के साथ, धर्म के साथ, हिंदुओं के साथ अगर बात की जाए, तो अगर टारगेट किया गया, तो उस समय नेहा उस वक्त क्यों चुप थी? उनकी चुप्पी इस क्या बताती है? क्या किसी कलाकार को वही अन्याय दिखता है जो एक किसी पार्टी द्वारा अन्याय किया जाता है, जो एक पार्टी से जुड़ा हो, और ये कह सकते हैं कि BJP पार्टी से जुड़ा हो? क्या BJP पार्टी के सारे लोग उनके लिए अन्याय कर रहे हैं? और अगर नेहा वाकई में समाज की आवाज़ है, तो वो केवल हिंदुओं को ही क्यों टारगेट करती है और BJP को ही क्यों टारगेट करती है? इस देश में क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होता है? इस देश में अगर किसी हिंदू के साथ अन्याय होता है, हिंदू त्योहारों पर अन्याय होता है, पत्थरबाजी होती है, इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती है, तो उस पर नेहा क्यों नहीं गीत गाती? उन पे अपनी कलाकारी का प्रदर्शन क्यों नहीं दिखाती, और उनके लिए वो नेहा सिंह राठौर क्यों नहीं उस पर आवाज़ उठाती? बेशक सवाल पूछना उनका अधिकार है, भारत में हर एक व्यक्ति का सवाल पूछना अधिकार है, लेकिन किसी भी एक धर्म को, किसी भी एक पार्टी को, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे टारगेट करना, क्या उनको ये शोभा देता है, और क्या उनकी यही मानसिकता है? सवाल पूछना, गाना गाना और इसके साथ साथ अपनी कलाकारी का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए बिहार और उसके साथ साथ देश का गौरव बढ़ाना बिल्कुल उनका अधिकार है, और वो अच्छा करती हैं। लेकिन केवल एक पक्ष के लिए बोलना इसमें कहाँ तक सही है? एक पक्ष को नज़रअंदाज करते हुए अपनी वीडियो को बनाना और इसके साथ साथ अपने गीतों को गाना कहाँ तक इसमें उचित है? साथियों, हाल ही में रामनवमी और हनुमान जयंती पे कई जगह भारत में हिंसा हुई, लेकिन उस वक्त नेहा की एक भी उसमें वीडियो सामने नहीं आई, और नेहा ने इसमें एक भी अपने गीतों को नहीं गाया। और अगर वीडियो आया भी तो वो किसके खिलाफ था? उन्होंने उस वक्त हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और ये बताया कि इसमें केवल गलती हिंदुओं की है।
जबकि सच्चाई ये थी कि कई जगह पर हिंदुओं के त्योहारों पे समस्याएं खड़ी की गई, हिंदुओं के मंदिरों पे पत्थरबाजी किया गया और अनेक प्रकार की विभिन्न सामाजिक सांप्रदायिक हिंसा को भी उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। लेकिन उस वक्त नेहा सिंह राठौर ने इस पर अपनी चुप्पी साधते हुए ये जाहिर कर दिया है कि वो केवल एक पक्ष की ही बात सुनती है, एक पक्ष के लिए ही अपने गीतों को संपादित करती है और अपने गीतों को गाती है, एक पक्ष के लिए ही अपनी आवाज़ों को उठाती है और एक पक्ष को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बातों को बताती है। साथियों, ये हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, लोग एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं और भाईचारे के साथ अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, आपस में भाईचारा बनाते हैं। और भारत की यही खूबसूरती है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग एक साथ रहकर अपनी अद्भुत परिचय देते हैं और एकता और अखंडता में विश्वास रखते हुए पूरी दुनिया को ये संदेश देते हैं कि भारत जैसा कोई अन्य देश नहीं है। यहाँ जितना अधिकार हिंदू के पास है उतना ही अधिकार मुस्लिम के पास है, उतना ही अधिकार सिख के पास है, उतना ही अधिकार ईसाई के पास है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति समान रूप से अधिकार पाता है और समान रूप से अपना काम करता है। लेकिन ऐसे लोग जो केवल एक पक्ष की आवाज़ उठाते हैं, एक पक्ष की बात मानते हैं, वो भाईचारा तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। बल्कि इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो देश हित के लिए बात कर रही है। बिल्कुल वो देश हित के लिए बात कर रही है, उनका सवाल पूछना उनका अधिकार है। लेकिन केवल हमेशा के लिए केवल एक धर्म को टारगेट करके सवाल पूछना, इसमें कहाँ तक जायज़ है। नेहा सिंह राठौर के लिए पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी पूर्ण रूप से दोषी है। उनकी नज़रों में बीजेपी पार्टी का ना होना ही उसमें उचित है। नेहा सिंह राठौर का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए, योगी जैसे इस देश को मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी, योगी और इसके साथ साथ बीजेपी सरकार देश के खिलाफ काम कर रही है या फिर वो भी देश के लिए ही काम कर रही है? इसमें कुछ लोगों का ये भी दावा है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नेहा सिंह राठौर केवल व्यूज़ और अपनी वाहवाही पाने के लिए ऐसे वीडियोस बनाती है और ऐसे गीतों को गाकर सरकार को चुनौती देने का प्रयास करती है और एक तरफा सवाल पूछने का काम करती है। साथियों, मैं आपसे बता दूं कि मोदी जी की अगुवाई में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव की। इसके साथ साथ राम मंदिर का भी भव्य निर्माण किया गया और इसके साथ साथ धारा 370 भी हटाई गई, आतंक पे प्रहार भी किया गया, देश की आंतरिक और बाहरी मजबूती को भी इसमें मजबूत करने का प्रयास किया गया, सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया गया और पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाने का भी इसमें काम किया गया। मोदी जी की अगुवाई में, बीजेपी की सरकार में। सभी पार्टियों में थोड़ा बहुत गलत होता है, कुछ लोग गलत होते हैं, कोई पार्टी गलत नहीं होती, पार्टी के लोग गलत होते हैं। पार्टी का उद्देश्य सही होता है लेकिन करप्ट लोगों के कारण ही पार्टी की बदनामी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बीजेपी पार्टी को ही हम दोषी करार दें। साथियों, मोदी सरकार से सवाल जरूरी है, आप सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या हर सवाल का मकसद देश तोड़ना होता है या देश जोड़ना होता है? हर सवाल एक तरफा ना हो, हर सवाल अगर सभी पक्षों को मिला कर लिया जाए तो क्या वो खूबसूरत है या फिर एक तरफा सवाल करना जायज़ है? उनकी नज़र में ये सरकार परफेक्ट नहीं है, हो सकता है अगर परफेक्ट नहीं है तो नहीं हो, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या वो देश के खिलाफ काम कर रही है, देश को डुबाने का काम कर रही है या फिर देश में हिंसा पैदा करने का काम कर रही है या फिर देश की बदनामी करने का प्रयास कर रही है, या फिर कुछ लोग ऐसी वीडियोस बनाकर जानबूझकर भारत देश की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और भारत की एकता और अखंडता की इसमें और संस्कृति को भी इसमें नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल फिर से वही उठता है कि जब करौली में जहां मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई थी और शोभा यात्रा पे हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, तो उस समय नेहा चुप रही, नेहा का कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आया। बंगाल की चुनावी हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं हैं, उस वक्त भी नेहा की इस पर कोई भी इसमें प्रतिक्रिया सामने निकल के नहीं आई। क्या ये चुप्पी एक तरह से सहमति है? एक कलाकार जब चुनकर पीड़ा दिखाता है तो वो कला नहीं रह जाती, वो एक प्रोपेगेंडा रह जाती है, वो एक राजनीतिक एजेंडा बनकर रह जाता है और जो देश में करप्शन को बढ़ावा देने का काम करता है। नेहा सिंह राठौर देश को गालियां नहीं देती हैं, लेकिन वो जो बातें करती है, उनकी जो बातें प्रतिक्रिया निकल के आती है, वो देश को कमज़ोर करने का प्रयास करती है, देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर करने का प्रयास करती है और जो लोग बहुसंख्यक समाज में हैं उनकी भी मानसिकता को ठेस पहुंचाने का इसमें काम करती है। देशभक्ति सिर्फ सरकार से आलोचना करना नहीं होता है, देशभक्ति सरकार से सवाल करना होता है और उसके साथ साथ उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बातों को भी बताना होता है, ना कि एक तरफा सवाल करके सरकार को गिराना, सरकार की मानसिकता को गिराना और उनके उद्देश्यों को कमज़ोर करना। क्या आज के समय भारत में देशभक्ति यही रह चुकी है जो किसी एक पार्टी से लड़ा जाए और उसे गिराने का काम किया जाए? क्या अपनी देशभक्ति यहीं तक सीमित हो चुकी है कि एक पार्टी को और एक धर्म को और एक तरफा सवाल पूछकर उनको टारगेट किया जाए? आज भारत दुनिया के सामने खड़ा है और एक मजबूत देश बन के खड़ा है, लेकिन यह अंदर से अगर टूटेगा और अंदर से अगर टूट रहा है ऐसी घटनाओं से, तो इसके जिम्मेवार केवल हम ही लोग हैं।
नेहा सिंह राठौर की आवाज़ों से केवल नफरतों की बातें निकलती है और एक तरफे सवाल केवल वो पूछती है। नेहा सिंह राठौर कभी भी गलत नहीं है, वो बेशक सवाल पूछती हैं, लेकिन अधूरी बातें, एक तरफा गाने और राजनीतिक निशाने उनकी सवालों को कमज़ोर बनाती है और उनके सवालों को विवादित बनाती है और उन्हें गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करती है। इन्हीं सभी कारणों से नेहा सिंह राठौर आज विवादों में घिरी हुई है। कुछ लोग देशभक्त बता रहे हैं, कुछ लोग देशद्रोही बता रहे हैं। सवाल जरूरी है, लेकिन जवाब भी पूरे सच के साथ स्वीकार होना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए और सवाल भी निष्पक्ष पूछने का इसमें काम होना चाहिए। निष्पक्ष पूछा जाना चाहिए कोई भी सवाल और देश हित में पूछा जाना चाहिए, ना कि किसी भी एक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए। सभी धर्मों का, सभी समुदायों का, सभी लोगों का इसमें सम्मान होना चाहिए, ना कि किसी एक पक्ष को ज़्यादा सम्मान दिया जाए और एक पक्ष को छोड़ दिया जाए। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष की यही पहचान होती है कि एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए अपनी सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत परिचय दे। असली देशभक्त वो है जो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, जो सिख ईसाई नहीं देखता, जो केवल भारत देखता है, भारत के लोगों को देखता है, भारत की विकास के बारे में सोचता है। असली देशभक्त वो है और ऐसे ऐसे देशभक्त जो सवाल करते हैं वो वाकई में भारत के लिए जरूरी है। हाल ही में जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसमें 28 हिंदुओं की जान चली गई थी, नेहा ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये बताया कि इसमें सरकार की दोष है, इसमें सरकार की पूर्णतः गलती है। इसमें सरकार की अगर इसमें बात की जाए तो क्या वो सरकार ने जानबूझकर हमला करवाई? सरकार भी देश के लिए काम करती है। हो सकता है उस पार्टी में कुछ लोग हों जिनकी मानसिकता अलग हो और वो भारत के लिए बात नहीं करते हों। सत्ता से सवाल करें, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ, निष्पक्ष तरीके से, और उसके जवाबों को भी निष्पक्ष तरीके से स्वीकार भी करें, ना कि चुनिंदा लोगों की चुनिंदा पीड़ा की प्रवक्ता बने और ज़्यादा वाहवाही लूटने के चक्कर में हिंदू मुसलमान करके नफरती सवालों को पैदा करके नफरत फैलाने का काम करें। कुछ लोगों का कहना है कि नेहा सिंह राठौर देशभक्त के लिए ही बातें करती है, देशभक्त है और इसके साथ साथ वो देश के हित के लिए ही बात करती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या एक तरफा सवाल करने से, निष्पक्ष ना होकर एक तरफा सवाल पूछने से वो किस प्रकार अपनी देशभक्ति को जाहिर करती है। नेहा सिंह राठौर पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इनके बारे में आप क्या सोचना चाहते हैं वो भी बताएं। और इसके साथ साथ भारत के सभी लोगों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।